जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.3 का ये पार्ट नंबर 2 है। कितना है? पार्ट नंबर 2। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में से पार्ट नंबर 1 को देख लीजिएगा। देखिए पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन को हल किए हैं 1, 2, 3 एंड 4 का 4 प्रश्न तक हम लोग हल कर चुके हैं, मतलब सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तो इस वीडियो को देखिएगा। और चलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए पहला जो चौथा का ये 5वां प्रश्न है, मतलब इस क्लास का पहला प्रश्न है, और ये 4 का 5वां प्रश्न है कि प्रूव डैट की कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर लाना है, जिसमें यूज करना है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट ए यूज करना है। ठीक है, तो हमको जाना है कॉसेक में। अब कॉसेक में जाने के लिए हमको साइन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे। तो लिखा हुआ है प्रश्न में कि कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस का 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, इतना लिखा हुआ है। तब इसको हम लिख देंगे ना कि साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर में भाग देने पर अब जैसे भाग देंगे तो कॉस बट्टा साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। बड़ा बट्टा देंगे, अब ए भी आएगा नीचे में, तो ये भी हो जाएगा कि कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस, साइन होगा यहाँ पे भी, ताकि साइन से ही भागा दे रहे हैं, तो साइन ए प्लस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 1 बट्टा साइन ए होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, जैसे भाग देंगे तो क्या बन जाएगा कि कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा कॉसेक ए बट्टा, यहाँ से भी हो जाएगा कि कॉट ए प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले को हमको कुछ नहीं करना है, जितना भी चेंज करना है ऊपर वाला को ही चेंज करना है। क्या करना है? ऊपर वाला को ही चेंज करना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर दे देंगे। अब कॉट प्लस है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब -1 है तो -1 बराबर लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कहीं कि हम लोग जानते हैं, चूँकि फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सभी आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि 3 फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। एक और फार्मूला है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। एक और फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इन फार्मूला से प्रश्नों को। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो चेंज कर दिया। नीचे वाला को हम बोले हैं कि कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है कि कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1 है। नीचे वाला को हमको कुछ नहीं करना है, जस के तस रखना है। अब ऊपर में है तो एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला को यूज करेंगे तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा हमको। कितना बार? 2 बार। और इसको दाहिना साइड में, जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो इसको दाहिना साइड में ये सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, इससे चलते आपको नहीं बता रहा है, नीचे बता रहा है, नहीं तो बीच में भी इसको लिख के बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे इसको लिख देंगे कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस बड़ी कोष्ठ दे देंगे। अब इसको 2 बार लिखना है, तो पहले लिखेंगे कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए छोटी कोष्ठ
और प्लस यहाँ पे लिख देंगे कि कॉसेक ए, क्या कर देंगे, कॉसेक ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, बट्टा दे देंगे ऐसे। अब बट्टा देने के बाद जैसे बट्टा देंगे तो उसके बाद इसको लिखना है, क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे चलिए हम आपको लिख के बता ही देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माइनस कॉट ए, अब इसको बंद कर देंगे, बट्टा। अब नीचे में जो चीज़ लिखा हुआ है कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, उसको जस के तस रखना है। अब इसको यहाँ से अब हल करेंगे फिर से। तो देखिए ए भी एक बार प्लस में है, ए भी एक बार प्लस में है, तो दोनों के एक बार हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए मंझली कॉस्ट, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, यही बचेगा। काहे कि ई का हो गया, ई कॉमन हो गया तो यहाँ से हट गया, तो ये बच गया, ये बच गया। नीचे में जो चीज़ लिखा हुआ उसी को लिखना है। तो कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ दिख रहा होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे बचेगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और माइनली कॉस्ट -1 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए 1, जो ये माइनस है तो माइनस सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट्टा। अब नीचे में हो जाएगा कि कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये क्या हो जाएगा, इससे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म हो जाएगा तो बराबर में क्या बच गया, वही चीज़ बच गया कि कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और यही आपको क्या करना था, लाना था। तो हो गया प्रूफ। अब लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS। अब इसको कोष्ठ में ऐसे बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रूव डैट, मतलब प्रूव हो गया, मतलब सिद्ध कर दिए हैं। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऊपर से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें साइन से अंश और हर दोनों में भागा दिए हैं। भागा देने के बाद इसको यहाँ पे हल किए हैं, तो एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। लास्ट में इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आपका 5वां प्रश्न सोल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 क्या है कि प्रूव डैट अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है सेक ए प्लस tan ए लाना है। इसको भी लिखेंगे LHS से हल करेंगे। तो अंडर द रूट ऐसे लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको भी क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हरों का परिमेयकरण करेंगे तो अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, हरों का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, जो माइनस रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। हरों का परिमेयकरण के मतलब वही चीज़ है कि दोनों सेम लिखना है, काटने के बाद यही आ जाए। तो इसको अगर हम काट दें, अगर हम इसको काटते हैं तो क्या हो जाता है, सेम आ जाता है। इसको दोनों सेम है तो गुना में है, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है, सेम आ जाएगा। इसी चलते हरों का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। अब इतना के बाद हम इसको लिखेंगे, देखिए ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग जानते हैं चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा माइनस बी, यही होता है फार्मूला। इसको भी लिख देंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अंडर द रूट है तो अंडर द रूट लिखें बराबर अंडर द रूट। अब देखिए जस का तस ऊपर में लिखेंगे 1 प्लस
साइन स्क्वायर साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर है तो पूरा पर होल स्क्वायर बटा, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे बराबर कि अंदर द रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और इसको फार्मूला का ऐसे ही आपको दाहिना साइड में लिखना होगा राइट साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब दोनों पर कॉस स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा कि 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसको चेंज कर देंगे, अब जैसे इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब इसको हो जाएगा तो 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए प्लस का साइन बटा कॉस बराबर क्या हो जाता है tan ए, और यही आपको सिद्ध करना था। अब लिखेंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव डैट क्या हो जाएगा प्रूव डैट, और यही हो गया सिद्ध। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आपको फिर से सोल्व करके बताया जाएगा प्रश्नों को। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेते जाएंगे। चलिए शुरू से दिखा देते हैं। चलिए यहाँ हो गया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लास्ट में यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसको भी प्रूफ डेट करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस थीटा कॉस 2 कॉट क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है टेन थीटा। ठीक है, इसको भी लिखेंगे एल एच एस, इसको भी लिखेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ रहता है उसको सेम उतारते हैं। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए इसमें है एक साइन ये भी है और एक साइन यहाँ पे भी है, तो क्यूब है तो इसको एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से साइन अगर कॉमन लेंगे साइन थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, क्योंकि हमको tan में जाना है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही आएगा माइनस का 1 आएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इतना के बाद इसका देखिए एक फार्मूला होता है, इसका होता है कि 1, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है कि यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, क्या होता है कॉस 2 थीटा। और इसका भी होता है कि 2 अगर कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस का 1 है तो इसका भी सेम होता है कि कॉस 2 थीटा है। ये जो दो गो ये है, ये फार्मूला आपको 12th क्लास में आप जाइएगा ना, 12th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। 11 12th का ये सूत्र है, बाकी यहाँ पे आ गया है तो इसको भी हल करना है। ठीक है, तब इसको क्या करते हैं तो यहाँ से यहाँ लिख देंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे साइन लिए हैं तो साइन थीटा बटा का कॉस थीटा। अब इसको लिख देंगे कि यहाँ पे कि कॉस 2 थीटा कोस बटा कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा एक दूसरे से कट जाएगा। अब जैसे कटेगा तो क्या बच गया हमको पास कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और यही आपको सिद्ध करना है। तो ये दो फार्मूला है जो आपको इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसा प्रश्न क्यूब वाला आता है तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इसको भी प्रूफ डेट करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का पूरा पर होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। चलिए इसको भी हल करते हैं। एल एच एस से हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पे भी लिखेंगे कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, इतना होता है। ठीक है फार्मूला। अब वही फार्मूला यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया। अभी कोष्ट में कर देंगे प्लस, यहाँ पे प्लस होगा। अब इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस के बाद लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी पूरा 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा, ये फार्मूला को आप लिख लेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए इसको आप हटा देते हैं, चलिए हट गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 प्लस, अब यहाँ पे भी हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2, यही हो जाएगा, इतना बचेगा। अब इतना के बाद और हल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब इसको प्लस को, अब कोष्ट को हटा देते हैं। अब कोष्ट को जैसे हटाएंगे तो साइन थीटा प्लस का, ये कॉस थीटा है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर। अब साइन बटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, तो 1 प्लस का 4 और प्लस सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आया कैसे, तो आपको दो फार्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में भी, और इस क्लास में भी पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं तो वहाँ पे बताए थे कि हम लोग के ये 3 फार्मूला याद रखना है। एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है, और एक और याद करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए जो ये माइनस में है बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब जब जैसे ही प्लस में करेंगे इसको तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसी तरह से इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यही फार्मूला यहाँ पे दोनों यूज किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, कोई कैसे भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 5, 1 6 और 1 7, कितना हो गया, 7 हो गया। अब यही चीज़ में हमको लाना था कि 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला और ये हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हर बार जब मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा या तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न, हर बार अधिकतर बार पूछा जाता है। तो इसको इस तरीक़े से, जब तक आपको सभी फार्मूला याद नहीं होगा तो आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। देखिए लगाना कैसे रहता है, पहले हमको देखना पड़ता है, यहीं पे देखना सोचना पड़ता है कि हमको यहाँ जाना है टैन में, टैन और कॉट में, तो हमको ऐसा चेंज करना है, ऐसा फार्मूला लगाना है कि जैसे हमको टैन भी बन जाए और कॉट भी बन जाए। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर दिया स्क्वायर तोड़ दिया, स्क्वायर के बाद हम क्या किए हैं, कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, खाली बस फार्मूला को लगाए हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, खाली फार्मूला यूज कर दिए और आ गया इतना आंसर। और लास्ट में लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव डैट, क्या करना है, प्रूव डैट लिखना है, ये सिद्ध हो गया। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा और स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। NCERT क्लास 10th का मैथ बुक सोल्यूशन पूरा कंप्लीट इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम से 2 महीना पहले आपको कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं।
चलिए देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रूव डैट कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1/tan a प्लस कॉट ए। इसमें हिंट्स में दिया हुआ सिंप्लीफाई करना है LHS से और RHS से, दोनों से हमको डिफाइंड करके बीच वाली संख्या लाना है, मिडिल पॉइंट हमको लाना है। ठीक है, तो पहले हम हल करेंगे LHS से। ठीक है, तो LHS से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से तो इसको चेंज करेंगे तो कॉस ए को चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस का साइन ए। ठीक है, इंटू सेक ए को चेंज करेंगे 1 कॉस ए में और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे माइनस है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कुछ नहीं है तो 1, तो 1 से भगा देंगे साइन में तो साइन ए आएगा और साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ से भी वही करेंगे तो क्या लेंगे कॉस ए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान दीजिएगा कि कॉस ए गो है, यहाँ स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा, साइन ए है और साइन स्क्वायर कटेगा एक बचेगा, तो क्या बच गया कि साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। ये बीच वाला मिडिल पॉइंट आ गया। अब मिडिल पॉइंट आ गया तो अब इसको एक बार क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। ठीक है, इतना का अब हमको बनाना है क्या से, अब हमको बनाना है LHS से, इसको हल करना है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए छोटा कर दिए, चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब उसको हल करेंगे तो नेक्स्ट पेज में उसको हल करते हैं तो नीचे उतार लेते हैं जो चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 1/tan a प्लस का कॉट ए, यही लिखा हुआ है, कॉट ए को हल करना है। अब चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, अभी इसको हल करते हैं तो इसको भी कुछ नहीं करना है। अब इसको लिखेंगे RHS से, क्या लिखेंगे RHS से, तो 1 क्या हो जाएगा tan को चेंज कर दें साइन ए बटा कॉस ए में, काहे कि मिडिल पॉइंट हमको लाना है, बीच वाली संख्या सेम आना चाहिए, प्लस कॉस ए बटा साइन ए। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए कॉस से कॉस जाएगा तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन चला जाएगा तो कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटा में 1 है तो बराबर 1। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो बटा में 1 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा कि कॉस ए इंटू साइन ए, भाग को उल्टा गुना तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, और यही आपका दोनों तरफ से राइट आंसर आ गया, बीच वाला मिडिल पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यही आपको लाना था। चलिए कहीं पे दिक्कत होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इस क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए लास्ट प्रश्न नंबर 10 है, चौथा का 10वां प्रश्न है कि प्रूव डैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर का पूरा पर होल स्क्वायर बटा 1 माइनस tan ए पर बटा में लिखा हुआ है, तो लाना है क्या tan स्क्वायर ए लाना है। तो पहले इसको से चलेंगे तो LHS से चलेंगे, तो LHS से तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसको तो हल करना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सेक को चेंज कर दिए, अब कॉसेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, भाग उल्टा गुना तो साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन की जगह पर कॉस हो रहा है, साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, अब साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए,
और यही आपको लाना था। यहाँ पे देख सकते हैं tan स्क्वायर। एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे, अब बीच वाला सो हल करेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिडिल माइंड पॉइंट, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। ये दोनों पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया, ठीक है। तो स्क्वायर, अब इसको क्या करना है कि हल करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर a माइनस का 2 tan a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a, ठीक है। कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ से इसको क्या करते हैं कि इसको बराबर लिख देते हैं सेक a, तो सेक स्क्वायर a माइनस का 2 tan a बटा यहाँ से लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर a माइनस 2 cot a, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर a माइनस 2, यहाँ से लिख देंगे कि साइन a बटा कॉस a, ठीक है, बड़ा बट्टा। इसको लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर a माइनस 2 कॉस a बटा साइन a। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर a, तो हो जाएगा 1 माइनस एक कॉस कटेगा तो 2 साइन a इंटू क्या हो जाएगा कॉस है, यही बचेगा बड़ा बट्टा। साइन स्क्वायर नीचे कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 कॉस a इंटू साइन a, यही होगा बट्टा। तो अब देखिए ई और ये दोनों क्या है, सेम दिख रहा है, तो भाग को उल्टा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो भाग को उल्टा गुना हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a बटा कॉस स्क्वायर a इंटू साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर a बटा 1 माइनस 2 कॉस a इंटू साइन a, यही हो जाएगा। तो ये से ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो ये से ये ख़त्म हो गया। तो बच गया हमको पास क्या कि साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a। इसीलिए LHS बराबर मिड पॉइंट और बराबर हो जाएगा RHS। ये दोनों से बीच वाली पॉइंट आ गया, बीच वाली पॉइंट से LHS भी आ गया और LHS से RHS भी आ गया, ठीक है। तो यही हो गया प्रूफ डैट, और ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। एक्सरसाइज 8 पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा और स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और राम राम।